नमस्ते कलीसिया और आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन रेड चर्च सर्विस में। मेरा नाम जैस्मिन है एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मुझे आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर हैं आज और ये खुशी मनाने का दिन है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का दिन है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और अपना हृदय तैयार करेंगे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Good evening, church. शुभ संध्या कलीसिया. It's such a joy to be worshiping with you again. और बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ आराधना करने का फिर से एक मौका मिल रहा है. We have Divya with us today. और हमारे साथ आज दिव्या है. Yay! We just want to invite you to worship our living God. और हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ इस जीवित परमेश्वर की आराधना करें. No matter how your past week was, whether it was joyful or not so joyful. और ये मायने नहीं रखता कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा था या बुरा था. Our God is an unchanging God and He's in control. और हमारा परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है और वो नियंत्रण में है. So let's praise Him with all our hearts. तो आज उसकी हम स्तुति करेंगे अपने पूरे हृदय से. I hope you are ready, church, because we are. और मैं आशा करती हूँ कि आप तैयार हैं क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं. 1, 2, 3, go. जय बोलो मसीहा की जय बोलो रे. 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 बोलो बोलो सब 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 बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय बोलो रे. आगे वाले पीछे वाले सब बोलो रे. आगे वाले पीछे वाले सब बोलो रे. ऊपर वाले नीचे वाले सब बोलो रे. ऊपर वाले नीचे वाले सब बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय बोलो रे. अर्शी वाले कोपरे वाले सब बोलो रे. अर्शी वाले कोपरे वाले सब बोलो रे. ऊपर के तेरे वाले सब बोलो रे. ऊपर के तेरे वाले सब बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय 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 बोलो रे. बोलो बोलो सब बोलो रे. आगे वाले पीछे वाले सब बोलो रे. ऊपर वाले नीचे वाले सब बोलो रे. आशीष वाले कोपरे वाले सब बोलो रे. ऊपर के तेरे वाले सब बोलो रे. जय बोलो मसीहा की जय 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 बोलो रे. Thank you, Father. Thank you, Lord, for this time of worship, Lord God. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस आराधना के समय के लिए. We just thank you that in your presence there's freedom. और हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी उपस्थिति में आजादी है. In your presence chains are broken. और आपकी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं. In your presence there's no fear. और आपकी उपस्थिति में डर का कोई सवाल नहीं है. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. We welcome you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा तुझे आमंत्रित करते हैं. तू ही है वो जो मुझको छुपाता. तू ही है वो जो मुझको संभालता.
महिमा से तेरी
Gracious Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we just thank you, O Father, धन्यवाद करते हैं तेरे लिए, for your guidance and for your leadership, O Father. क्योंकि तू हमारा अगुवा है और मार्गदर्शक है परमेश्वर। Oh Father, thank you for your anointing and your presence, O Father. परमेश्वर धन्यवाद तेरे अभिषेक के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। Thank you, O Father, for the people they are watching on the online, O Father. और धन्यवाद जो ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं इस समय परमेश्वर। Touch everyone's heart, O Father. सबके हृदय को तू छू परमेश्वर। Oh Father, you bring your light into their hearts and their minds, O Father. और तू उनके हृदय और उनके मनों में तू उजाला लेके आएगा। Oh Father, as we are worshiping and praising your name, O Father, और परमेश्वर जैसे आराधना और स्तुति कर रहे हैं, you, O Father, be the ruler over our lives, O Father. तू हमारे जीवन पर राज कर परमेश्वर। Thank you, O Father, for everything. धन्यवाद सभी चीजों के लिए परमेश्वर। We just, O Father, submit and surrender the entire service into your hands, O Father. हम सब अपनी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय परमेश्वर। Thank you for this time, O Father. धन्यवाद इस समय के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. धन्यवाद वर्शिप टीम का इस समय के लिए। और आगे बढ़ते हुए अनाउंसमेंट्स का समय है। इट्स टाइम फॉर द अनाउंसमेंट्स। लाइक इट वाज अनाउंस्ड लास्ट वीक, जैसे लास्ट हफ्ते हेमू ने कहा था कि 23rd ऑफ दिस मंथ, दैट इज जुलाई, गुरुवार को चेन प्रेयर होगा, जहाँ पर रात 12 बजे से दूसरी रात 12 बजे तक हम इकट्ठा मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम ये पहले भी कर चुके हैं, आपका टाइम स्लॉट सेम रहेगा। अगर किसी का नाम उस पर नहीं है, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपना टाइम स्लॉट दे दीजिए और आपको उस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम व्हाट्सएप पे उसका मैसेज भेज देंगे। ऑल्सो शाम को 7 बजे 7 to 8 o'clock हम लोग इकट्ठा जूम पर मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज़ कलीसिया एकजुट होकर आइए और उस दिन हम प्रार्थना के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए बर्थडे का समय है। जैसे हमें पता है लास्ट हफ्ते हमारी प्यारी रुतिका ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो रुतिका, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फ्रॉम रेड चर्च। और आने वाले संडे को हमारी प्यारी शेरी पास्टर का बर्थडे है। सो प्लीज़ एवरीबडी ऑन संडे डू नॉट फॉरगेट, गो विश हर, उन्हें विश कीजिए और कॉल कीजिए। और वो हमारे कलीसिया के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। सो शेरिया का वी लव यू एंड विशिंग यू अ हैप्पी प्री बर्थडे फ्रॉम रेड चर्च। अगर आप अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अगले हफ्ते, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। वी हैज़ अ चर्च, एक परिवार होकर आपको विश करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कोई गवाही है, टेस्टिमनीज आर देयर, प्लीज़ वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, शेयर विद अस एंड लेट द चर्च बी ब्लेस्ड विथ योर लाइफ। मूविंग अहेड, इट्स टाइम फॉर द वर्ड। परमेश्वर का वचन का समय है। सो वेलकमिंग आवर डियर पास्टर टेरेंस and translating the word would be Sharon. Good evening, everyone. It's good to see you all. गुड इवनिंग सभी को, और आप सबको वापस मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। I'm so blessed to be part of this family, despite all the difficulties that we're having all around us, and we not being able to meet. और मैं आशीषित हूँ ये परिवार को पाके। मतलब इतनी सारी संकट है, इतनी मुसीबत है, उसके बावजूद भी हम नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी आप सभी साथ में हैं। So let's look into the word, and I want to read one of the beautiful psalms in the book of Psalms. और सीधे वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं भजन संहिता का एक सबसे खूबसूरत अध्याय पढ़ना चाहूंगा। We'll read it directly in Hindi. It's Psalms 84, and Sharon will read it for you in Hindi. और हम सीधे हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 84, और शरण जो है वो हिंदी में पढ़ेगी। भजन संहिता 84। हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे।
हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेकित का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझसे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। We have some famous songs written and sung from the Psalm. और हमारे पास कुछ ऐसे प्रसिद्ध गाने हैं जो इस भजन संहिता से लिया गया है। Actually, the psalmist writes about the presence of God in such beautiful words. Anyone can write a song out of it. और जो भजन लिखने वाला है उसने इतने खूबसूरत शब्दों में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि कोई भी इस पे गाना बना सकता है। I can see 3 parts in this psalm. और मैं 3 भाग देख सकता हूँ इस भजन संहिता में। The first is the longing for the presence of God. पहला है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़प। And the second is the journey towards the presence of God. दूसरा है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक यात्रा। And the third is the beauty of the presence of God. और तीसरा है खूबसूरती परमेश्वर की उपस्थिति की। So we'll talk in these 3 points over here. और हम इन 3 भागों के बारे में आज बात करेंगे। Now, when we talk about the presence of God, the first objection that anyone can have is this. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं तो पहली आपत्ति किसी भी इंसान को होगी, वो ये होगी That God is supposed to be everywhere, right? तो परमेश्वर सभी जगह पर है, नहीं? So how do we go into the presence of God if God is already everywhere? तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाए जब परमेश्वर सब जगह पे मौजूद है? I hope we can answer some of those questions and objections throughout this sermon. और मैं आशा करता हूँ कि हम ये सारे आपत्ति और प्रश्नों का उत्तर इस प्रचार के दौरान हम आपकी स्पष्टी कर सके। So the first thing is the longing for the presence of God. तो पहला भाग है कि तड़प परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। Look at the words that the psalmist used to describe the presence of God. और वो शब्द देखिए जो भजन बनाने वाले ने इस्तेमाल किया है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। And I would rather say the words to describe his longing for the presence of God. बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बता रहा है उसकी तड़प परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। See the words he used. He says, "How lovely is your dwelling place." वो कहता है कि तेरा निवास क्या ही प्रिय है। He then says, my soul longs, it faints. वो कहता है मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। My heart and my flesh cry out for the presence of God. मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। It's almost like a love song. और ये एक प्रेम गीत की तरह है ये। It's like everything within the psalmist, the spirit, the soul and the body crying out for the presence of God. बल्कि इस भजन बनाने वाले का जो आत्मा, प्राण और जो शरीर है वो पूरी रीति से तड़प रही है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। Let me give you a reason with an illustration of why we also long for the presence of God in the same way.
और मैं आपको एक कारण देना चाहूंगा, एक उदाहरण के साथ, कि क्यों हम भी तड़पते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। We all like to be around people that love us. हम उन लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, Like our family, our friends, our relatives who love us. जैसे कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, वो लोग जो हमसे प्रेम करते हैं। And if I have to choose a person that I want to be around, a human being is my wife, because I know that she loves me. अगर मुझे एक व्यक्ति को चुनना पड़े कि मुझे जिसके साथ रहना है, तो वो व्यक्ति होगा मेरी पत्नी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करती है। But there is no one who loves me more than God, or no one who loves everyone more than God himself. लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से ज्यादा मुझसे प्रेम कर सकता है। So wouldn't I want to be in God's presence because I know He loves me more than anyone else? तो क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहूंगा, ये जानते हुए कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी और से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। To experience His love on a continual basis, I would love to be in His presence. और उसके प्रेम का अनुभव करने के लिए मैं लगातार उसकी उपस्थिति में रहना पसंद करूंगा। Doesn't that make sense to all of us? तो क्या हमारे लिए ये एकदम सही चीज नहीं है? That's what the psalmist is trying to capture in the first few verses over here. और वही भजन बनाने वाला है जो भजन बनाने वाले ने पहले कुछ वचनों में दर्शाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। That there is nothing better than the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति से बेहतर और कोई भी जगह या चीज नहीं है। And if we truly look into ourselves, अगर हम सच्चे रूप से अपने अंदर देखें, there is a longing in all of us for God's presence. तो हमारे अंदर भी वो एक तड़प है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। It goes on to have a very beautiful picture of a sparrow finding rest in God's presence. और वो बहुत ही खूबसूरत सा एक चित्र बताता है उस चिड़िया के बारे में जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना विश्राम पाती है। I'll read verse 3. That's where it's written about it. और वचन 3 में इसके बारे में लिखा है, Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even your altars, O Lord of hosts, my God and my King. हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। You know, a sparrow we all know is a very restless bird. और जैसे हम जानते हैं जो चिड़िया है वो एक बहुत ही बेचैन पक्षी है। Yeah, the small sparrows always flapping their wings everywhere. They're sort of jumping from one place to another and seem very restless. और आप जानते हैं वो छोटा सा पक्षी जो सब जगह पे बस अपने पंख फैला के उड़ता रहता है, वो हर जगह पे उड़ती रहती है। Always in search of food and shelter. और हमेशा उसकी खोज खाने और एक घर के लिए रहती है। So the psalmist is almost jealous over here. He's saying that even a sparrow can find a place of rest in your presence. और बल्कि यहाँ पे भजन बनाने वाला कहीं ना कहीं उसे ईर्ष्या हो रही है उस चिड़िया से, क्योंकि वो कहता है कि वो जो चिड़िया है उसने भी परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाया है। You know, in this pandemic and in this lockdown and all that is going on around us, और इस महामारी के समय में और लॉकडाउन के समय में और जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, and there can be a restlessness and a weariness and a tiredness that is there inside us. एक बेचैनी, एक थकावट और एक खिंचाव हमारे भी जीवन में हो सकता है। You know, that can actually be a longing to be in God's presence. वो एक तरह की तड़प हो सकती है जहाँ पे आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। So if a sparrow can find rest in God's presence and lay her eggs over there, I think you and I can find rest in God's presence. तो अगर एक चिड़िया परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पा सकती है और अपने अंडों को वहां पे रख सकती है, तो आप और हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पा सकते हैं। So that was the first point. There's a longing inside our hearts which the psalmist is trying to capture in the first few verses.
तो ये पहला भाग है जहाँ पे एक तड़प है हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और जो भजन बनाने वाले ने पहले कुछ वचनों में उसको दर्शाया है। The second point is the journey towards God's presence. और दूसरा भाग है एक यात्रा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। Though there's a longing inside our hearts for God's presence, भले एक तड़प है हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, we repeatedly find ourselves away from God's presence. हम लगातार अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग पाते हैं। Even after enjoying God's presence for some time, we somehow find ourselves away from it in very short period. और इसके बावजूद कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, हम कुछ ही समय में हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके हैं। Even the psalmist over here is very clearly away from God's presence, and he's longing and he's wanting to go, but he's actually right now away from God's presence. और बल्कि ये जो भजन बनाने वाला है वो भी दिख रहा है कि वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। वो एक तड़प है उसमें कि उसे वापस वो उपस्थिति चाहिए। I'll read verse 5. It says that blessed is a man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage or journey. और 5वां वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। The wonderful thing about this psalmist is, even though he is away from the presence of God, it's not led him to despair. और सबसे खूबसूरत चीज इस भजन बनाने वाले की ये है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, पर वो निराश नहीं है। He's turned this into a hope. उसने इस चीज को एक आशा में बदल दिया है। And he set himself that I want to journey, I want to go on a pilgrimage to go into the house of God or go into the presence of God. और उसने अपने आप को तैयार कर लिया है उस यात्रा के लिए कि मैं परमेश्वर के भवन में मैं परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। The thing about the presence of God is this. और जो चीज है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में वो ये है, once you experience it, एक बार जब आप उसका अनुभव लेते हैं, you will always want to come back to it. आप फिर से वापस आना चाहेंगे वहां पर। There always will be a pull to come back to the presence of God. और हमेशा एक खिंचाव होगा जहाँ पे आपको परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाने का मन करता होगा। It's great if you can have that sort of a thing where you are going into the presence of God daily. और बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। You know, even as you're hearing this and you're saying that I want the presence of God. और आप जैसे यहाँ पे सुन रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मुझे जाना है, मुझे भी वो चाहिए, वो उपस्थिति चाहिए। That itself is an evidence that you experience the presence of God sometime. और वही चीज सबूत है कि आपने कभी ना कभी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है। My longing is that, my prayer is that the longing in you grow even more. और मेरी प्रार्थना आपके लिए ये है कि वो जो तड़प आप में है वो और बढ़े। May that hunger and thirst inside you for God's presence not turn into despair. वो जो भूख और प्यास परमेश्वर की उपस्थिति के लिए निराशा में ना बदले, but may it turn into a deep longing that you will journey and you will go on a pilgrimage to go back to the presence of God. बल्कि वो एक ऐसी तड़प बने जहाँ पे आप एक यात्रा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। It goes on to say in verse 6, और वचन 6 में कहा गया है, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। You know, on your journey you may come across a valley of Baca. और आपकी यात्रा के समय में आप शायद रोने की तराई में पहुंच सकते हैं। Hindi has very clearly translated रोने की तराई. Actually, it means a place of dryness or a place of weeping. और हिंदी में उसको पूरी रीति से बताया गया है कि वो रोने की तराई है, पर
उसका असली मतलब भी वही है जहाँ पे सूखा है और जहाँ पे रोया गया है. Spiritually speaking, it can be a place where you don't experience the presence of God. और आत्मिक रूप से उसका ये मतलब हो सकता है कि जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते. Thing is, even when you believe and you're seeking God's presence, there are seasons in life where there's full of dryness and a time of weeping and not knowing where God's presence is. और कई बार जब आप परमेश्वर की खोज में है या परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आप एक ऐसे मौसम से गुजरते हैं जहाँ पे पूरा सूखा है या पूरी रीति से जंगल है, और या आप रोने की स्थिति में आ जाते हैं. It's like your valley of Baca. वो आपकी रोने की तरह ही बन जाती है. So in our journey towards presence of God, we may come across our valley of Baca. और हमारी यात्रा में जहाँ पे हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँचते हैं, हम भी रोने की तराई में पहुँच सकते हैं. You can feel God very far away from you. आप महसूस करते होंगे कि परमेश्वर आपसे काफी दूर है. You know, sometimes in those times, lies, the devil can put in lies inside your head. और उन समय में कई बार जो शैतान है वो झूठ आपके दिमाग में डाल देता है that you are useless to God, कि तुम किसी काम के नहीं हो परमेश्वर के लिए, that you need to put in more effort to go into the presence of God, your own effort. कि तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा ये. That God is disappointed in you. कि परमेश्वर तुमसे निराश है. And that's a lie. और वो एक झूठ है. That the enemy, Satan is a father of lies. Let's remember that always. और जो शत्रु है, जो शैतान है, वो पिता है झूठ का. Because God will actually, I won't say more, but even in those dry times, God can use you. क्योंकि मैं कहूँगा कि आपके उस सूखेपन वाले मौसम में भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है. In those times of dryness and wilderness, we may not feel it, but God is as close as any other time. और उस समय जब हम सूखेपन से गुजर रहे हैं या जंगल जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे करीब है, भले हम उसे महसूस नहीं कर सकते. See, in the verse 6 it says, I'll read that verse again, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring and rain covers its pools. और वापस मैं छठा वचन पढ़ूंगा. वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है. That's a beautiful picture of refreshment that follows the valley of Baca. और ये बहुत ही खूबसूरत चित्र है एक ताजगी का जो रोने की तराई में से निकलती है. So it reminds me of Naomi and Ruth's story. तो मुझे ये नाओमी और रूथ की कहानी याद दिलाती है. Naomi had lost everything, her family, including a husband and children and all her wealth. और नाओमी ने सब कुछ खो दिया था, उसका पति, बच्चा, परिवार और सारी संपत्ति उसने खो दी थी. And she was angry and actually she even blamed God for it. और वो बहुत ही क्रोधित हुई थी और उसने बल्कि परमेश्वर को दोषी ठहराया था उसके लिए. Despite Naomi's anger and disappointment, और नाओमी के गुस्से और निराशा के बावजूद Ruth made a very famous statement at that time, which we all know. और रूथ ने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा था उस समय, जो हम सभी लोग जानते हैं. She says, "Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay." उसने कहा, जहाँ तुम जाओगी मैं जाऊंगी, जहाँ तुम रहोगी मैं वहाँ रहूंगी. She said, "Where your people will be my people, your God will be my God." उसने कहा, तुम्हारे लोग मेरे लोग बनेंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Despite Naomi going through a very dry season in her life, इसके बावजूद कि नाओमी एक बहुत ही सूखेपन वाले मौसम से गुजर रही थी अपने जीवन में, full of anger and disappointment, पूरी रीति से निराश और क्रोध में, God used something in Naomi to draw Ruth to himself. परमेश्वर ने नाओमी का इस्तेमाल किया ताकि वो रूथ को अपने पास लेकर आ सके. So you are very much useful to God in your dry season.
तो आप भी परमेश्वर के लिए उपयोगी है आपके सूखे मौसम में। He is not only working in you, but he is also working through you. वो सिर्फ आप में काम नहीं कर रहा बल्कि आपके द्वारा काम कर रहा है। See, it goes on to say in verse 7 that they will go from strength to strength. Each one will appear before God in Zion. बल्कि वो 7वें वचन में कहा गया है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। So when you're going on your journey or pilgrimage towards God's presence, जब आप एक यात्रा में जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, you may face a valley of Baca, और आप भी वो रोने की तराई के सामने आएंगे, but it won't last forever. लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। You will reach your destination. आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। That's a promise. वो एक वादा है। The night won't last forever. जो रात है वो हमेशा नहीं रहेगी। Joy will come in the morning. और सुबह आनंद लेकर आएगी। So that brings us to the third point, the beauty of God's presence. और उसी के साथ हम हमारे तीसरे भाग पे आते हैं, जो है उस खूबसूरती परमेश्वर की उपस्थिति की। Why we talk about the beauty of God's presence? और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं, खूबसूरती परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं, I want to go back to the objection that I raised, that we may all have. I raised this at the start of the sermon. और शुरुआत में मैंने वो आपत्ति उठाई थी, उसकी ओर वापस जाना चाहूंगा। That God is spirit and He is everywhere. कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो सभी जगह पे है। Then what does it mean to go into God's presence if He is everywhere? तो इसका क्या मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जब वो सभी जगह पे मौजूद है? What does it mean to be? I mean, to remain in God's presence. What does that mean? उसका क्या मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना? So let me explain that using an illustration. तो मैं इसे उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा आपको। Many years back, I went to watch an IPL match at Wankhede Stadium. और कुछ साल पहले मैं IPL मैच देखने गया था वानखेड़े स्टेडियम में। And Sachin Tendulkar was in the same stadium as me. और सचिन तेंदुलकर भी उसी स्टेडियम में था जिस स्टेडियम में मैं था। So technically, I was in Sachin Tendulkar's presence. तो बोला जाए तो मैं सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति में था। But so were the other 35,000 fans who were watching the same match in the same stadium in Sachin Tendulkar's presence. लेकिन मेरे साथ वो 35,000 फैंस भी उसी स्टेडियम में थे, वही मैच देख रहे थे, तो वो सारे लोग भी सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति में थे। So there's nothing special about me being in his presence. तो कुछ खास नहीं है मेरा उसकी उपस्थिति में होना। But after the match, लेकिन उस मैच के बाद Sachin Tendulkar walked out of the field, सचिन तेंदुलकर जो है वो फील्ड से बाहर आए, crossed the boundary line, बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया, came into the stands, और स्टैंड्स के अंदर आया, came to me, और मेरे पास आया, shook my hands, मुझसे हाथ मिलाया, and said, "Come to the dressing room. We should have a cup of coffee together." और कहा मुझसे कि तुम चलो मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में, हम कॉफी पीते हैं। Now I wasn't just one among the 35,000. I was special. अभी मैं वो 35,000 में से एक नहीं था, बल्कि मैं खास था। Because I had a special personal relationship with Sachin Tendulkar. क्योंकि मेरा एक अलग खास व्यक्तिगत रिश्ता था सचिन तेंदुलकर के साथ। You were probably impressed when I said that I know Sachin Tendulkar personally. और शायद आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए होंगे जब मैंने कहा कि मैं सचिन तेंदुलकर को जानता हूँ। And having coffee with him. और मैंने कॉफी भी पी उनके साथ। Even though the story was fake. इसके बावजूद वो कहानी झूठी है। Imagine having that same sort of relationship with the God of all creation. और वैसा ही रिश्ता हमारा जिसने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है उस परमेश्वर के साथ हो सकता है। That Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Imagine having that sort of access into His presence anytime. और कल्पना कीजिए उस तरह का हमारे पास वो
क्या कहते हैं प्रवेश करने की अनुमति है कि हम कभी भी उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं. You know, leave alone meeting Sachin Tendulkar in his dressing room. Even for me to enter that stadium, it cost me a lot. और सचिन तेंदुलकर से मिलना उसके ड्रेसिंग रूम में तो छोड़िए, अगर मुझे उस स्टेडियम के अंदर जाना है तो मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे. Thankfully, someone sponsored it for me. और धन्यवाद करते हैं कि किसी ने तो उसके लिए स्पॉन्सर किया था. On the same scale, it should actually cost me a lot more to go into God's presence also. और ये कहने के बावजूद मैं कहूंगा कि मुझे और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहूँ. It sure did cost actually. और उसकी कीमत लगी भी थी. But I didn't pay the price for it. लेकिन मैंने उसकी कीमत नहीं चुकाई. Actually, no one could pay the price for me to go into God's presence. कोई भी उसकी कीमत मेरे लिए नहीं चुका सकता था उसकी उपस्थिति में जाने के लिए. At least no human being could. कोई इंसान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता. Because we are all sinful people. क्योंकि हम सभी लोग पापी व्यक्ति हैं. And we could never go into God's presence on our own. और हम खुद से परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं जा पाते. So Jesus, the Son of God, तो यीशु परमेश्वर के पुत्र left his Father's presence where he always was. उन्होंने अपने पिता की उपस्थिति छोड़ी जहाँ पे वो हमेशा से थे. And came down and became a human being and lived among men. और वो नीचे आए, धरती पर आए और मनुष्य बने और इंसानों के बीच रहने लगे. He lived a perfect life, no sin, absolutely faultless. और वो उन्होंने बहुत ही उत्तम जीवन जिए बिना किसी पाप के. Even while being on this earth, he always sought the presence of God. He always sought to be with his Father. जब वो इस धरती पर थे तब भी वो पिता की उपस्थिति में रहते थे. He was most pleasing to his heavenly Father. और परमेश्वर पिता के लिए वो सबसे मनभावुक चीज था. He deserved the Father's presence. और यीशु लायक थे अपने पिता की उपस्थिति के. But instead, he took my sin and your sin to the cross. लेकिन उन्होंने आपके पाप और मेरे पाप अपने पे लिए. Somebody had to pay for my ticket. किसी को मेरे टिकट के लिए कीमत चुकानी थी. Somebody had to pay the price for my sin. किसी को मेरे पापों की कीमत चुकानी थी. You know, on that dreadful moment on that cross, और उस दर्दनाक समय में उस क्रूस पर his Father left Jesus and punished him for our sins. परमेश्वर ने यीशु का साथ छोड़ा और हमारे पापों का दंड यीशु को दिया. You know, whenever Jesus prayed on this earth, he addressed God as his Father. He always called him Abba, Father. और जब भी यीशु धरती पर प्रार्थना करते थे वो हमेशा परमेश्वर को पिता या अब्बा कह के पुकारते थे. You know, in Hindi it will sound like Papa. It's like a very childlike relationship that Jesus had with his heavenly Father. और जैसे हिंदी में उसे पप्पा कह के पुकारते थे, जैसे एक बच्चे जैसा रिश्ता था यीशु का अपने पिता के साथ. But only on the cross, Jesus didn't call God Father or Abba. लेकिन सिर्फ उस क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर को पिता या अब्बा कह के नहीं पुकारा. He said, my God, why have you forsaken me? उन्होंने कहा, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ा? For that moment, Jesus lost his relationship with the Father. For that moment, because he carried our sins. उस समय के लिए यीशु ने अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ खो दिया क्योंकि वो हमारे पाप को अपने पे लिया था उन्होंने. So that today you can have God as our Father. ताकि आज आपको परमेश्वर आपके पिता के रूप में मिले. Like you can call him Papa, Father, Abba, Father. आप कह सकते हैं कि पप्पा, पिता, अब्बा. That is the relationship that you have with the God of all creation, that he is your Father. ये रिश्ता है आपका सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर के साथ कि वो आपका पिता है. You as a children of
this amazing Father have 24/7 access into His presence. और आप इस महान परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपके पास वो पूरी अनुमति है कि आप कभी भी उसकी उपस्थिति में जा सकते हो, 24 घंटे 7 दिन। When you make use of that access that is freely given to you, जब आप उस अनुमति का, उस प्रवेश का इस्तेमाल करते हैं जो आपको दिया गया है, but freely for us, but it cost God and it cost Jesus a lot. So it was not free for them, but it is free for us. वो मुफ्त हमारे लिए है, लेकिन उसकी कीमत चुकाई गई थी, और वो कीमत यीशु ने चुकाई थी ताकि हमें वो मुफ्त में वो प्रवेश मिल सके। When you use that access, your life will change. जब आप उस प्रवेश का, आप उस अनुमति का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। You know, only a child has 24/7 access into the presence of his father. और सिर्फ एक बच्चे के पास वो अनुमति है कि वो अपने पिता की उपस्थिति में कभी भी जा सकता है। Imagine a big king. और कल्पना कीजिए एक बड़ा राजा who is very powerful, जो बहुत ही सामर्थी है, who has lot of bodyguards, जिसके पास बहुत ही अंगरक्षक है। and there's to meet him you need only you can only go with an appointment for 6 months in advance appointment. और आप उसे सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हैं, वो भी 6 महीने पहले लिया हुआ अपॉइंटमेंट। But even if he's sleeping at 3 o'clock in the morning, early morning, और अगर वो सुबह की 3 बजे भी अगर वो सोया हुआ है, a child can enter his room anytime and ask for water. और उसका जो बच्चा है वो कभी भी उसके कमरे में जा सकता है और पानी मांग सकता है। No one else can do that. और कोई नहीं कर सकता ये। That is the access you have with your heavenly Father. और वही अनुमति, वही प्रवेश आपके पास है उस स्वर्गीय पिता के साथ, where you can go into the presence of God anytime. जहाँ पे आप उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। You know, when you truly start experiencing this beauty of God's presence, जब आप सच में ये खूबसूरत परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगेंगे, your life will change. आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। And actually you will want nothing else more. और आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। Look at what the psalmist says in verse 10. और देखिए यहाँ पे भजन बनाने वाले ने क्या कहा है 10वें वचन में। Better is one day in your courts than thousands elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। When you see the price that Jesus paid for your access into God's presence, जब आप देखते हैं जो कीमत यीशु ने चुकाई है ताकि आपको वो प्रवेश मिल सके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, nothing else will matter to you. आपको और किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You will start realizing that money can't buy all the joys of life. आपको एहसास होगा कि जो पैसा है वो जीवन की हर खुशी को नहीं खरीद सकता। You will realize that power and position does not add much value to your life. आपको एहसास होगा कि जो ताकत और जो औहदा है वो आपके जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है। You will realize that no single event or happy moment will last forever. आपको एहसास होगा कि एक इवेंट या जो एक सबसे खुशी वाला जो पल है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। You will slowly start realizing that no one or nothing is worth more than the presence of God. आपको धीरे धीरे ये एहसास होगा कि कुछ चीज या कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर से ज्यादा जरूरी नहीं है। You will truly start seeing the beauty of the presence of God. और आप सच में एक परमेश्वर की वो खूबसूरत उपस्थिति का अनुभव करने लगेंगे। You will be a changed person. आप एक बदले हुए व्यक्ति बनोगे। Can we go on this journey towards God's presence as a church?
क्या हम एक कलीसिया होने के नाते इस यात्रा पे जा सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? In our lives, हमारे जीवन में as a family, एक परिवार होने के नाते, as a church, एक कलीसिया होने के नाते, and to be an inspiration for this city, that we can lead this city into God's presence. और इस शहर के लिए एक प्रेरणा बनके इस शहर को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चले। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Thank you, Father, for this time. Thank you for your presence right now in our midst. धन्यवाद पिता इस समय के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच है इस समय। Thank you for your grace and mercy. आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए धन्यवाद। Thank you for your favor that you made so simple and accessible to enter your presence. आपकी उस एहसान के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए एक आसान रास्ता बना दिया कि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में कभी भी आ सके। Forgive us for running after things that only your presence can satisfy our lives with. और हमें क्षमा कीजिए उन चीजों के पीछे भागने के लिए जो संतुष्टि नहीं देती, जो सिर्फ आपकी उपस्थिति में जिस प्रकार की संतुष्टि हमें मिलती है। Thank you for the beauty of the cross. और धन्यवाद उस क्रूस की खूबसूरती के लिए। You know, church, even as Devesh and Sharon leads us in the time of communion, और जैसे शेरॉन और देवेश जो है हमें प्रभु भोजन में अगुवाई करेंगे, let's remember the beauty of the cross. हम याद करेंगे उस क्रूस की खूबसूरती को, That dreadful cross वो दर्दनाक क्रूस को, that made a way for you and me to enter into God's presence. जिसने रास्ता बनाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, And that allowed us, you and me, to call him Father, Abba, or Papa. और जिसने हमें ये अनुमति दी कि हम बुला सके पिता, अब्बा या पापा। God bless you, church, and we pray this in Jesus' name. परमेश्वर आपको आशीषित करे कलीसिया, और हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। Amen. Amen. हाय कलीसिया, अच्छा लग रहा है इस शाम आपके सामने आकर इस YouTube के ऑनलाइन सभा के माध्यम से। और रोटी तोड़ का समय है तो फट से हम जाएंगे और रोटी या ब्रेड या जो भी हमारे पास है ले आएंगे। साथ ही में दाखरस है, पानी है, जूस है, ले आएंगे जिससे हम इस सभा में हमारे साथ आप रोटी तोड़ में शामिल हो सकते हैं। और वचन की ओर भी अगर देखें तो परमेश्वर के वचन से आज पासवान ने हमें समझाया कि किस प्रकार भजन संहिता में भजन लिखने वाला जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तड़पता है, और जैसे उसकी उपस्थिति में आता है परमेश्वर ये दिलासा देता है, ये वचन देता है कि वो उसके साथ है, वो हमारे साथ है हमेशा के लिए। तो आइए उस परमेश्वर को हम याद करें, उस क्रूस को याद करें जैसे हम रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। और जैसे मत्ती के 26वें अध्याय में कहा है कि यीशु ने रोटी को लिया, अपने उसे धन्यवाद देते हुए अपने तोड़कर चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा देह है, इसे खाओ। फिर उसने प्याला लिया और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा वाचा का लहू है, जिसे तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जैसे हमने इस रोटी तोड़ में भाग लिया है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे क्रूस के लिए, तेरे बलिदान के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है प्रभु जी। तू वचन देता है हमें कि तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा प्रभु जी। और तेरे क्रूस को हम आभारी है प्रभु जी, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस नए जीवन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रभु जी। इस आने वाले सप्ताह को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे और आप जहां कहीं पे भी है सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। मुझे आशा है कलीसिया
आपको परमेश्वर के वचन ने आशीषित किया हो। मुझे एक चीज़ पता है कि अगल बगल में बहुत सारा चीज़ ऊपर नीचे हो रहा है। हमें पता नहीं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कि ये हमेशा ऐसा ही होगा कि हम कभी मिलेंगे, लॉकडाउन ख़त्म होगा कि नहीं। बट मुझे एक चीज़ पता है कि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर हमारी चट्टान है, और इस समय पर जहाँ पर सब हिल रहा हो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में चट्टान बनकर खड़ा रहेगा, और वो हमें ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। तो धन्यवाद कलीसिया कि आप हमारे साथ जुड़कर इस ऑनलाइन सर्विस का हिस्सा बने, और प्रार्थना करती हूँ कि आपके आने वाले दिन में परमेश्वर का आप सुरक्षितता देखोगे, और एक और बार हम सैटरडे मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।